हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था और नेमिंग ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपने ध्यान से उसको पढ़ा भी होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है अब इस सारी चीज़ों को। तो नेमिंग ऑफ कार्बन में आपको सब पता होगा कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, तीन को क्या बोलते हैं, चार को क्या बोलते हैं, पाँच को, छः को, सात को, आठ को या नौ को या 10 को। ठीक है, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, चार को ब्यूट बोलते हैं, पाँच को पेंट, छः को हेक्स, सात को हेप्ट, आठ को ऑक्ट, नौ को नॉन और 10 को डेक बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना तो आपने बेसिक याद कर ही लिया होगा, जिससे आपको आने वाले टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए सबसे पहली बात ज़रूरी है कि हमें कार्बन्स के बारे में मालूम होना चाहिए। टाइप ऑफ कार्बन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो ध्यान देना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम करेंगे 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन क्या होगा वो देख लेंगे हम। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है मेरा। ये 1 डिग्री कार्बन है। देखिए ये 1 डिग्री कार्बन है। यदि कार्बन एक वैलेंसी के द्वारा जुड़ा हुआ है, यदि कार्बन एक वैलेंसी के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। या कुछ लोग इसको मेथिल के रूप में भी बोल देंगे। अगर मेथिल लगा है तो वो हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर मेथिल लगा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अगर कार्बन हमारे 2 बॉन्ड से फ्री है, अगर कार्बन हमारा 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है बीच में, यदि कार्बन हमारा 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक सिंगल इधर साइड से और एक इधर साइड से, तो हम समझ जाएंगे क्या होगा, वो 2 डिग्री कार्बन होगा। क्या होगा भैया, 2 डिग्री कार्बन होगा। उसी प्रकार अगर कार्बन की 3 वैलेंसी ओपन है, यदि कार्बन की 3 वैलेंसी ओपन है, इधर से और इधर से, चाहे तो ये ऊपर भी हो सकती है, चाहे तो ये नीचे भी हो सकती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, और अब हम ध्यान देंगे यदि कार्बन की चारों वैलेंसी खुली है, यदि कार्बन की चारों वैलेंसी खुली है या ओपन है, तो हम समझ जाएंगे ये 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, एक बार फिर से आप ध्यान दे लो जिससे आपको दिक्कत ना हो। यदि एक कार्बन एक वैलेंसी से क्या जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कार्बन होगा। यदि एक कार्बन की 2 वैलेंसियाँ ओपन हैं तो वो 2 डिग्री कार्बन होगा। यदि एक ही कार्बन की 3 वैलेंसियाँ ओपन है तो वो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। यदि एक ही कार्बन की 4 वैलेंसी ओपन है तो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे 1 और 2 में, 1 डिग्री और 2 डिग्री ये नॉर्मल में चलता है। नॉर्मल इसमें नाम चलता है, या कभी कभी नॉर्मल बोल देता है, या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है। तो परेशान मत होना, जहाँ पे भी नॉर्मल लिख जाए या एन का रिप्रेजेंट सिंबल दिखाई दे रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि क्या बता रहा है, वो 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बन ही होगा। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। 3 डिग्री कार्बन जिसकी तीनों वैलेंसी क्या होंगी, ओपन होंगी, इस 3 डिग्री कार्बन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आइसो बोलते हैं, गलती मत करिएगा। अगर 3 डिग्री कार्बन दिख जाए आपको तो आप क्या करेंगे, आइसो ही होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्या है ये 4 डिग्री कार्बन है, तो इसकी चारों वैलेंसी ओपन है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नियो। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हमें वो बनाने हैं और तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम देते हैं आपको एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए हमने एक चेन बनाई कार्बन की। ध्यान दीजिएगा भैया, CH3 2 मिनट रुकिएगा। हाँ भैया, एग्जांपल देखेंगे हम लोग कहाँ पर थे। CH3 CH2 फिर ये CH2 फिर CH सिंगल बॉन्ड, CH3 CH3। ठीक है, CH3 CH ये कुछ हमारा एग्जाम्पल भैया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इन एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे कि हमारा कौन सा 1 डिग्री कार्बन है और कौन सा हमारा 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन को कैसे पहचानेंगे, हमने बता रखा था अभी
कि अगर यदि कार्बन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री कार्बन होगा। यदि एक कार्बन 2 वैलेंसी के द्वारा जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री कार्बन होगा। यदि एक कार्बन की तीनों वैलेंसी ओपन है तो वो 3 डिग्री होगा। यदि एक ही कार्बन की चारों वैलेंसी ओपन है तो वो 4 डिग्री कार्बन होगा। तो आइए हम देखते हैं। हम देखेंगे ये एक कार्बन है हमारे पास और एक कार्बन की एक वैलेंसी, ये कार्बन की एक वैलेंसी के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है। अब ये देखिए ये वाला कार्बन 2 वैलेंसी के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड ये और सिंगल बॉन्ड ये, तो ये 2 डिग्री हो गया, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार ये वाला कार्बन भी देखिए, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, यानी 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला कार्बन देखिए, ये एक 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बताइए, तो आप बताओगे 2 हैं। अगर 2 डिग्री कार्बन की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर 2 डिग्री कार्बन है तो एक ही हो गया और एक ही हो गया, तो कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है। उसी प्रकार अब हम यहाँ पे देखेंगे कितने 1 डिग्री, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कितने 1 डिग्री कार्बन है। हम देखेंगे कि 1 डिग्री कार्बन मेरे पास एक तो ये हो गया CH3, एक CH3 ये हो गया और एक CH3 ये हो गया, टोटल 3 1 डिग्री कार्बन है। कितने? एक 1 डिग्री ये हो गया, एक 1 डिग्री ये हो गया और एक 1 डिग्री ये कार्बन हो गया। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अब देखेंगे 2 डिग्री कार्बन है क्या। देखिए CH2 से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH2, और ये वाला भी CH2 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये वाला भी CH2 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। लेकिन अब ये बीच वाला देखेंगे कार्बन, ये कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? देखिए 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये 3 डिग्री कार्बन ही होगा। तो ठीक है, तो इसमें पहचानना बड़ा आसान है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से समझिएगा। 1 डिग्री कार्बन कितने? 1 डिग्री कार्बन तो हमारे पास 1 2 3 है। अगर 2 डिग्री कार्बन की बात की जाए तो कितने? 1 2 3 है। अगर 3 डिग्री कार्बन की बात की जाए तो कितने? 1 है। अगर आपसे 4 डिग्री कार्बन पूछ ले तो तब क्या बताएंगे आप? तब आप कह दीजिएगा 1 भी नहीं है, 0 है। कितने हैं? 0 हैं। आपको बताना पड़ेगा कि 0 है। ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे हम आएँ तो देखा जाए ये है हमारा 1 डिग्री कार्बन, ये है 1 डिग्री कार्बन और ये वही 1 डिग्री कार्बन। जितने भी मेथिल हमारे वो 1 डिग्री कार्बन होते हैं, जितने भी मेथिल हमारे वो क्या होंगे? 1 डिग्री कार्बन। तो हम बता देंगे 1 डिग्री कार्बन कितना है? 3 है। अगर 2 डिग्री कार्बन की बात करी जाए तो 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? जो कि 2 बॉन्ड से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई है ही नहीं, 1 2 3, ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात ये 3 डिग्री कार्बन हमारे पास है। क्या ये 3 डिग्री कार्बन? 2 डिग्री कार्बन 0, 3 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आपको। आगे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल और हैं जो स्ट्रक्चर के तौर पर आपको बनाने हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर जैसे कि ये है, आपसे कह रहा है कि आइसोप्रोपेन बनाइए। क्या बनाना है? आइसोप्रोपेन। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अब आपके दिमाग में चल रहा है कि आइसोप्रोपेन बनाना है। आइसो क्या होता है? 3 डिग्री कार्बन होता है। क्या होता है भैया बताइए? 3 डिग्री कार्बन होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया नंबर 1, और आइसोप्रोपेन बनाना है। तो आइसोप्रोपेन हमारा क्या कहता है? भैया CH बना दो, इसकी 3 वैलेंसियाँ खोल दो। खोल दिया। अब प्रोपेन बोल रहा है तो प्रोपेन में आपको याद होगा कि प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। देखिए एक ऑलरेडी ये कार्बन लगा हुआ है, ऑलरेडी ये कार्बन लग रखा हुआ है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? ऊपर एक कार्बन और नीचे एक कार्बन जोड़ देंगे। ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन की जब वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पे एक बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो गया, तो बची कितनी? 3 और 1 4। यहाँ पे भी एक बॉन्ड लगा हुआ है तो बची कितनी? 3। तो यानी कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करता है। इस बात को आप मत भूलिएगा कभी भी। अगर हमें ऑर्गेनिक में कार्बन की वैलेंसी को शो करना है तो कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करता है। तो जितनी भी वैलेंसी कम पड़ रही है उतने हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे, काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोपेन क्या रहा है। तो देखिए 3 हो गया। अभी एक बॉन्ड खाली है, अभी एक बॉन्ड खाली है, तो अब हम यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे तो है नहीं, ना तो कार्बन जोड़ेंगे ना ही दूसरा कोई एटम जोड़ेंगे।
ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी करनी है इस कार्बन की, तो क्या हो जाएगी, एक ये होगी, दो ये होगी और तीन ये हो गई, बच रहा एक हाइड्रोजन बच रहा, तो दो बॉन्ड लगाएंगे और ये बॉन्ड खत्म कर देंगे यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहे कि आइसोब्यूटेन बनाइए तब, तो आइसोब्यूटेन के लिए सेकंड एग्जांपल है। तो आइसो हम जानते हैं क्या होता है, CH आपने लगा दिया और आप जानते हैं 3 वैलेंसी ओपन कर देंगे ये कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन है ना आइसो। ठीक, अब ब्यूटेन कह रहा है, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने, एक अवेलेबल है, तो आप करेंगे क्या, एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, 1 2 3 बचा, एक और यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। एक बॉन्ड लगा हुआ है तो कितने हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा आके, 3। तो यहाँ पे एक वैलेंसी लगी हुई है, यहाँ पे कितने चाहिए, 3। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और एक ये 4, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी पूरी कंप्लीट है। तो इस कार्बन की कितनी होगी, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3। दिस इज आइसोब्यूटेन। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नियोब्यूटेन की बात करता है, जब नियोब्यूटेन की बात करें तो आपको बताना है नियो में कितने डिग्री कार्बन होता है, 4 डिग्री कार्बन होता है। तो बस आप 4 डिग्री कार्बन बना लीजिए, यानी एक कार्बन से 4 वैलेंसी ओपन कर देंगे। और क्या कह रहा है, ब्यूटेन बोल रहा है, तो जाहिर सी बात 4 कार्बन से ज़्यादा होगा नहीं। तो एक कार्बन यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, 4 हो गए हैं, देखिए हाँ हो गए। इस कार्बन की वैलेंसी कितने हाइड्रोजन, 3। इसकी कितनी, 3। इसकी कितनी, 3। अब इस कार्बन की देखेंगे, 1 2 3 और एक ये 4, बॉन्ड तो फ्री नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 और एक ये 4। दिस इज नियोब्यूटेन। क्या हो जाएगा भैया, ये नियोब्यूटेन हो जाएगा। अब कह रहा है नियोपेंटेन बना के दिखाइए, तो जाने तो ठीक है। आप नियो क्या कहता है, 4 डिग्री कार्बन है, तो 4 डिग्री कार्बन आप आराम से बना लीजिए बेखौफ। ठीक है, और अब क्या कह रहा है, पेंटेन, पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5 होते हैं। एक ऑलरेडी दे रखा हुआ है, तो अब आपको कितने की जरूरत है, 4 की। तो एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए और एक यहाँ रखिए। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है हो गए। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 3, ये जड़ा 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, हो गया काम फिनिश इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नियोपेंटेन हो गया। तो अब आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, प्रोपेन, आइसोप्रोपेन, और ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा, नियोब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नियोपेंटेन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा और समझिएगा। जहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट्स बॉक्स में एक मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपकी सारी दिक्कत को दूर कर सकूँ मैं, और आप केमिस्ट्री को बहुत ही ईजी वे में समझ सको। बहुत सी आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, किताबी भाषा नहीं बोलता हूँ। तो अब ध्यान रखिएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दें और मन से पढ़ाई करें आप। और हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हमें एल्केन के बारे में कुछ और भी, एल्काइल के बारे में समझाना है या एल्किल के बारे में समझाना है, ताकि उससे कुछ और भी रिलेटेड स्ट्रक्चर आप बना पाएँ, समझ सकें। तो अगली वीडियो जो है नेक्स्ट टर्म में हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो लेट नहीं होगी, थोड़ी बहुत हो जाती है कुछ, मेरी अपनी भी पढ़ाई लिखाई होती है तो मुझे वो भी करना होता है। तो बाकी हम आपके लिए प्रेजेंट हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ाई करें और कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको ये करना है, आप बस मेरा सपोर्ट करेंगे, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद।